वहाँ से बना लेते हैं। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि फुटबॉल का मैच हो, फुटबॉल का मुकाबला हो, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, और गोल पोस्ट 2 के बजाय 1 हो? इसका उत्तर जाहिर है कि नहीं होगा। यानी कि खेल जो फुटबॉल का होगा उसमें 2 गोल पोस्ट होंगे, और बास्केटबॉल हो चाहे दूसरे ऐसे खेल हों जिसमें गोल पोस्ट होते हैं। लेकिन यहाँ जो खेल महाकुंभ के अंतर्गत बास्केटबॉल प्रतियोगिता हो रही है चंपावत में, उसमें दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि एक बास्केट की खराबी की वजह से सिर्फ एक बास्केट के अंतर्गत प्रतियोगिता हो रही है। अंडर 20 की जो प्रतियोगिता बालिकाओं की अभी चल रही है वो फाइनल स्टेज पे पहुंची है, लेकिन आधे मैदान पर, आधे कोर्ट में किस तरह से प्रतियोगिता चलाई जा रही है ये बताता है कि खेलों की जो हमारी बदहाली है वो कितनी भयावह और किस कदर गंभीर है। खेलों को लेकर हमारा नज़रिया क्या है, तो जो आयोजक हैं उनके सामने भी दिक्कत है। हर्षवर्धन जी राज्य स्तरीय खिलाड़ी हैं बास्केटबॉल के, हाफ कोर्ट में खेल हो रहा है, सिंगल बास्केट में हो रहा है, तो इसके लिए किस तरह से रूल्स बनाए गए हैं, बच्चों को जो खिलाड़ी हैं उनको क्या दिक्कतें हो रही है? नमस्कार, मैं हर्षवर्धन, इस फील्ड का और हमारे साथियों का उनका प्लेयर। हम 3 साल से, लगभग 3 साल से मेरे को यहाँ खेले के लिए हो गया है। 3 साल से मैंने हाफ कोर्ट ही खेला है। वैसे गेम होता है 5v5 होता है, वो फुल कोर्ट होता है। 5 प्लेयर एक तरफ होते हैं, 5 प्लेयर एक तरफ होते हैं। हमने खुद ही अभी खेल महाकुंभ खेला। हम टनकपुर गए डिस्ट्रिक्ट खेलने, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट चंपावत है तो हम डिस्ट्रिक्ट खेले, टनकपुर गए तो हमने खेला टनकपुर में डिस्ट्रिक्ट खेला, वहाँ हम जीत के आए हैं। और यहाँ हमने डिस्ट्रिक्ट कराया, बालिकाओं का डिस्ट्रिक्ट कराया, तो हमने 3v3 में करा रखा है। 3 साल से हम इन बच्चों का भी 3v3 में करा रहे हैं। हमारे गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं मिल सकी है अभी तक। ये सब चीज़ हमने खुद ऑर्गेनाइज करी है, बॉल भी हमने खुद लाए हैं, प्लेयर की जर्सी तक हमने खुद बनवाई है, सब चीज़ हम खुद ही कर रहे हैं। बास्केट जो टूटी है, जो दूसरे एंड की टूटी है, इसमें जमीन में फंस है। अगर ये बच्चों के पास कई बच्चे खेल के दौरान, तो एहतियातन क्या उपाय होने चाहिए कि बच्चों को चोट ना लगे और खेलने में उनकी प्रतिभा या उनका जो टैलेंट है वो पूरी तरह से सामने आए? चोट लगने का मेन ये कारण है कि आप देख ही सकते हैं, इसमें बहुत 3 साल से सीमेंट वैसा ही है एक तो, और सीमेंट में कम से कम गाड़ियाँ, एक तो पहली बात ये है कि गाड़ियाँ यहाँ पार्किंग हो जाती है। आप देख सकते हैं पीछे पार्किंग बनाना चाहिए इन्हें। अभी यहाँ पे कुछ संस्कृत कार्यक्रम होता है ऑडिटोरियम में, तो सारी गाड़ियाँ हमारी यहीं खड़ी हो जाती है। 5-6 बजे तक गाड़ियाँ यहाँ से जाती नहीं है। 5-6 बजे तक हमने वेट करना पड़ता है, किसी से कह के कि गाड़ी हटवा दो, गाड़ी हटवा दो, हमने ऐसा कहना पड़ता है। आप देख ही रहे हो कैसा हो रखा है यहाँ। खेल विभाग, प्रशासन या जो PRD डिपार्टमेंट से आपको कोई मदद अभी तक नहीं? खेल विभाग से और ये जो युवा कल्याण है, इससे आज तक हमें कोई वो नहीं, मदद तो नहीं मिल पाई है। रिंग हम खुद बनवाते हैं, नेट हम खुद लगवाते हैं, इसमें सारी चीज़ें खुद करवाते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि अब टेबल वेबल, नॉर्मल सी चीज़ें, टेबल वेबल तो यहाँ से दे ही देते हैं। आप लोग किस टीम से खेल रहे हैं? हम चंपावत की। अभी जो मैच हुआ है वो उस टीम में जो 2 टीमें थी उनमें से एक टीम जो बच्चे हैं वो ये हैं, मिताली ने चंपावत की एक टीम से हिस्सा लिया। आपने हाफ कोर्ट खेल खेला। ये अंतर्राष्ट्रीय नियम भी नहीं है, राष्ट्रीय नियम भी नहीं है, कोई भी नियम ऐसा नहीं है जो इस तरह से खेलने की नौबत क्या आई, और आप लोग खेल रहे हैं तो क्या असर पड़ रहा है आप लोगों के खेल में? जैसे स्टेट लेवल की गेम होता है तो फुल कोर्ट पे होता है, तो हमारी हाफ कोर्ट की प्रैक्टिस होती है, तो हम फुल कोर्ट में हम थक जाते हैं और हम खेल नहीं पाते हैं उतने अच्छे से। और यहाँ पार्किंग होती है तो वहाँ का बोर्ड तोड़ दिया, जैसे आप देख रहे हैं, तो उस पर रिंग नहीं लग सकती है। तो आप कहाँ तक खेली है? डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट तक खेली? स्टेट में कब खेली है? प्रीवियस। आपका नाम क्या है? दीपाली जी, आप लोगों को क्या दिक्कतें हैं? आप लोग प्रैक्टिस भी करते होंगे, आज आपने खेल खेला है, तो अजीब सी स्थिति नहीं लगती है कि आपको आधे कोर्ट में खेलना पड़ रहा है और आधे कोर्ट में एक बास्केट के साथ? तो आप लोगों की परफॉर्मेंस पे क्या असर है?
फिर हम स्टेट में जाके कंपेयर करते हैं अपनी परफॉर्मेंस दूसरे डिस्ट्रिक्ट वालों की परफॉर्मेंस, तो वो बहुत लो लगती है। तो फिर तब फील होता है कि हम हाफ कोर्ट खेल के हम मिस करते हैं। आपका नाम क्या है? अंजू। आप लोगों के स्टेमिना में कितना असर पड़ता है? जब फुल कोर्ट आपको जाना होता होगा तब आप लोगों की अलग स्थिति होगी हाफ कोर्ट, तो ये जब ऐसे मैचेज होते हैं तो किस तरह से आप अपने आप को उस लेवल पर लाते हैं? सर फुल कोर्ट खेलने में दिक्कत तो आती है, थक जाते हैं हम लोग, और यहाँ फुल कोर्ट है भी नहीं। हम लोग यहाँ पहले बोर्ड था तो यहाँ क्रिकेट भी खेलते हैं कुछ लोग, हाफ कोर्ट में हटते नहीं है बोलने में भी, तो हम हाफ ही खेलते हैं। लेकिन ऐसे छोटे बास्केट में पार्किंग के बीच आप लोग खेलते हैं, तो दिक्कतें क्या होती है? बस वही कि हम वैसे ही रोज 2 आवर्स के लिए आते हैं, शाम को रोज पार्किंग होती है, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, हाफ आवर 1 आवर तो उसी में जाते हैं। फिर शाम आप कहाँ पढ़ती हैं? मैं अभी कॉलेज। जनवरी 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होने हैं। उत्तराखंड की एक कोशिश है कि 38वें राष्ट्रीय खेल ऐसे भव्य हो जिससे उत्तराखंड का नाम खेल जगत में भारत भर में मशहूर हो, साथ ही उत्तराखंड के जो टीम है वो टॉप 10 में कम से कम आ सके। लेकिन खेलों को लेकर जो स्थिति है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारों के बीच बच्ची, ये खास तौर पे अभी गर्ल्स का बास्केटबॉल प्रतियोगिता यहाँ हुई है, उसमें किस तरह से फर्श है, उसमें चोट लगने के खतरे हैं, फुल कोर्ट की जगह हाफ कोर्ट है, 2 बास्केट की जगह 1 बास्केट है, और ऐसे में खेलों को कराना और खेलों को न कराने में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जब यही बच्चे स्टेट में खेलने के लिए, नेशनल में खेलने के लिए, तो उनके सामने दिक्कत ये होती है कि उनकी जो प्रैक्टिस है वो आधे कोर्ट में है, उनके जो स्टेमिना में, उनके परफॉर्मेंस में इसका बड़ा असर पड़ता है। खेल विभाग यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर दूर कार्यालय है, लेकिन इस ओर न खेल विभाग का ध्यान है न प्रांतीय युवा कल्याण विभाग का। बास्केटबॉल खेला जा रहा है, वो बास्केटबॉल हाफ कोर्ट में है और सिंगल बास्केट में हो रहा है, तो क्या बास्केटबॉल कोर्ट को लेकर क्या स्थिति है? क्या ये इसकी मरम्मत की कमी है या इसको ठीक करने के लिए कोई व्यवस्था है? चंपावत में बास्केटबॉल जो होता था इससे पहले महाकुंभ के दौरान हम जब कराते थे तो हम उसको टनकपुर में कराते थे, क्योंकि टनकपुर में हमारे खेल विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट है और वहाँ पर ये मैच आयोजन किया जाते थे। लेकिन इस बार हमें पूरी टीमें हमारे पास थी नहीं, केवल ट्रायल के तौर पर यहाँ पर कराया, जो कि हाफ कोर्ट में यहाँ पर कराया जा रहा है। और बास्केटबॉल की जहाँ तक यहाँ स्थिति है, क्योंकि ये पूर्व में जब हमारा यहाँ पर ज़िला चंपावत बना था और वो आर्मी की लैंड में है, गौरलचौड़ में आधी लैंड 75 नाली लगभग आर्मी की लैंड है, वहाँ पर अवैध कोई निर्माण ना हो उसको रोकने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण पूर्व में कराया गया था। और जो कि अभी ये जो ग्राउंड है, गौरलचौड़ ग्राउंड है, ये मल्टीपर्पज़ यूज़ में होता है और वहाँ पर जो उसकी जो बोर्ड्स वगैरह हैं, बास्केटबॉल के बोर्ड वगैरह हैं, वो गाड़ियों के आवागमन से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और क्योंकि ग्राउंड मल्टीपर्पज़ है और वो बार बार उसका क्षतिग्रस्त होना जारी रहता है, और इसलिए भविष्य में भी उसको निर्माण अगर कराया जाए तो उसमें थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब तक खेल वाली जगहों का यूज़ खेल के लिए ही ना हो तब तक उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो सुरक्षित रहेंगे। आने वाले समय में ये गौरलचौड़ फील्ड डेवलप होने जा रहा है। इसमें हमारे जिलाधिकारी महोदय और हमारा उत्तराखंड जो शासन है वो बड़े ज़ोर शोर से लगा है कि आने वाले समय में इस गौरलचौड़ फील्ड को एक नया रूप दिया जाएगा। उसके बाद चंपावत मुख्यालय में ये सारे फील्ड, जो कि मैं कहूँगा कि एथलेटिक्स से लेकर आपके बास्केटबॉल और अन्य खेलों के इंडोर वगैरह सभी चीज़ें प्रॉपर रूप से चल पाएंगी। और वर्तमान में जहाँ तक इसको ठीक करने की बात है, वो खेल विभाग के अधीन नहीं होने के कारण हम उसको मेंटेन नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि हमारे कुछ अपने ऐसी बाध्यताएं हैं कि जिसकी वजह से हम अपने ही इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर या जो ज़मीनें हमारे अधीन हैं उन्हीं के अंतर्गत हम अपना जिला योजना या अन्य खर्चों को कर पाते हैं।